नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव में हो रही वोटिंग समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद अब लोगों को जानने का मन है कि आखिरकार जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है तो इनमें से कौन सी पार्टी किस सीट को जीत रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 9 सीटें गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेहरी और मझवा, इन सीटों पर उपचुनाव होना था। सबसे पहले आपको बता देते हैं आखिरकार कौन सी सीट पर कितने % वोट पड़ा है। उसके बाद बताते हैं कि आखिरकार कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। आपने देखा होगा ढेर सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रशासन द्वारा लोगों को परेशान किया गया है। कई लोग 7 से 8 लोग लगभग सस्पेंड भी किए गए हैं और अखिलेश यादव को मजबूरन दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और चुनाव आयोग को यह चेतावनी देनी पड़ी कि जो लोग किसी भी तरह से धांधली बेईमानी कर रहे हैं उनको सबक सिखा दिया जाएगा। और इसके अलावा कहीं कहीं तो बूथ कैप्चरिंग की खबर आई है, कहीं पर लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया है। ढेर सारी ऐसी खबरें आई हैं जो लगातार मीडिया पर चलती रही। आपने ये भी देखा होगा कि इसके साथ में महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव था, लेकिन जिस तरह की यूपी की 9 सीटों का उपचुनाव हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ था। इस तरह कभी शासन प्रशासन ने काम नहीं किया जिस तरह से इस बार हुआ है और जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आई। तो ऐसे में वोट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आपको बता देते हैं आखिरकार कौन सी सीट पर कितना वोट पड़ा है। उत्तर प्रदेश में टर्नआउट ऐप के अनुसार मझवा सीट पर शाम 5 बजे तक 50.41% वोट पड़े, तो वहीं खैर विधानसभा सीट पर 40.35% वोट मिले, तो वहीं फूलपुर विधानसभा सीट पर 43.43, तो वहीं कुंदरकी विधानसभा सीट पर 57.32, तो करहल विधानसभा सीट पर 53.92 और कटेहरी विधानसभा पर 56.69%, तो वहीं गाजियाबाद विधानसभा सीट पर 33.30%, तो सीसामऊ विधानसभा सीट पर 49.03% वोट पड़े। तो सबसे कम जो वोट परसेंटेज था वो गाजियाबाद का था, सिर्फ 33% मतदान हुआ। और इसके अलावा बता दें जो सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज पड़ा है वो कुंदरकी सीट पर 57.32% वोट पड़ा है। और लेकिन वहीं कुंदरकी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने शासन प्रशासन डीएम-एसपी पर उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगा लिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं मतगणना पर नहीं जाऊंगा। वो बहिष्कार कर रहे हैं मतगणना का। उन्होंने कहा है कि उन्होंने खड़े होकर बूथ कैप्चरिंग करवाई है। प्रशासन के ऊपर हाजी रिजवान ने आरोप लगाया है। अब दोस्तों बात करते हैं एक एक कर सारी विधानसभा सीटों की कि कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है और कौन सी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। यूपी की फूलपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के दीपक पटेल, अपना दल कमेरावादी के दिलीप कुमार और सपा के मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी और बसपा के जितेंद्र कुमार सिंह चुनाव मैदान में हैं। तो फूलपुर विधानसभा में जो 5 बजे तक वोटिंग हुई है वो 43.43% रही है। तो ऐसे में इस सीट पर जो है पहले से बताया जा रहा था कि जिस तरह से माहौल बना था तो यहाँ 50-50% का मुकाबला है। कौन सी सपा भी जीत सकती है और भाजपा भी जीत सकती है, इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता है क्योंकि अभी से और जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा है उसको अगर देखें तो उस हिसाब से तो और भी नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं मीरापुर विधानसभा सीट की। अब बात करते हैं मीरापुर विधानसभा सीट की। तो मीरापुर विधानसभा सीट में एनडीए गठबंधन की तरफ से आरएलडी के खाते में ये सीट आई थी। तो यहाँ पर आरएलडी की तरफ से मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया गया। तो इनका सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुम्बुल राणा से था। तो ऐसे में ये सीट जो है मीरापुर की, यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत पहले से दिख रही थी। आखिरकार परिणाम क्या आएंगे वो आपको 23 तारीख को पता चल जाएंगे। अब बात करते हैं कुंदरकी विधानसभा सीट पर। तो कुंदरकी विधानसभा सीट पर बीजेपी के रामवीर सिंह और समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रिजवान, एआईएमआईएम के मोहम्मद वारिस और आसपा के चांद बाबू और बसपा के रफतुल्ला को चुनाव मैदान में उतारा था। तो वहीं इस सीट पर प्रशासन का जो रवैया था वो काफी ज्यादा नदारत करने वाला नजर आया है। यहाँ पर लगभग 2-3 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो थे मोहम्मद रिजवान, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया कि यहाँ पे जो एसपी और डीएम हैं उन्होंने बूथ कैप्चरिंग करवाई है, उनका आरोप था। साथ में ये भी कहा है कि हम मतगणना स्थल पर नहीं जाएंगे, हम मतगणना का विरोध करते हैं। तो ऐसी खबरें ढेर सारी आ रही थी। और यहाँ पर आपको बता दें कि 60% प्लस मुस्लिम मतदाता है, यानी इस सीट पर भाजपा का जीतना बहुत ही मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। तभी इस तरह की शायद क्रियाएं देखने को मिली हैं। इसके बाद करते हैं खैर की। खैर विधानसभा सीट पर बीएसपी के पहल सिंह और भाजपा के सुरेंद्र दिलेर और सपा की चारू कैन और आजाद समाज पार्टी के नितिन कुमार चौटिले चुनाव मैदान में थे। तो खैर विधानसभा सीट पर दोपहर सीट पर लगभग 40% मतदान हुआ है 5 बजे तक। तो इस सीट पर भी मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा नजर आ रहा है दोस्तों। इसके बाद बात करें कटेहरी की। तो यहाँ कटेहरी विधानसभा पे बीजेपी से धर्मराज निषाद और बसपा से अमित वर्मा और समाजवादी पार्टी से शोभावती वर्मा चुनाव लड़ रही है। तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में दिख रही है। और ढेर सारी ऐसी खबरें यहाँ से भी खूब मिलनी है कि प्रशासन द्वारा ज्यादती की गई है। ढेर सारे ऐसे आरोप लगे हैं
और उसके बाद अब बात करते हैं करहाल की। करहाल विधानसभा सीट पर बीजेपी के अनुजेश प्रताप सिंह और आजाद समाज पार्टी के प्रदीप और सपा के तेज प्रताप और बसपा के अवनीश कुमार मिश्रा के बीच में मुकाबला था। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में दिखी है और यहाँ पर भी प्रशासन द्वारा कई सारी ऐसी कृत्याएं की गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल रही हैं। बात करें गाजियाबाद विधानसभा सीट की, तो गाजियाबाद में बीजेपी के संजीव शर्मा और सपा के सिंगराज जाटो और बसपा के पीएन गर्ग के बीच में मुकाबला था। तो ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से वोट परसेंटेज बिल्कुल सबसे कम 9 सीटों पर जो वोट परसेंटेज था वो सबसे कम गाजियाबाद का था। लेकिन इसमें अब दुविधा हो सकती है क्योंकि जिस तरह से वोट परसेंटेज यहाँ का घटा है वो कहीं ना कहीं असमंजस में डाल रहा है। अगर ये वोट परसेंटेज शहरी क्षेत्र का है तो भाजपा के पाले में जाएगा, अगर ग्रामीण क्षेत्र का है क्योंकि सिंगराज जाटो समाज से आते हैं और गाजियाबाद के ग्रामीण इलाकों में जाटो समाज की अच्छी खासी जनसंख्या है, तो अगर ये वोटिंग गांव की तरफ से ज़्यादा हुई है तो यहाँ पर सिंगराज जाटो जीतेंगे सपा के प्रत्याशी, और अगर शहर की तरफ से हुई है तो यहाँ पर भाजपा जीतेगी। तो यहाँ पर भी मुकाबला बड़ा कड़ा है। तो अब बात करते हैं सीसामऊ विधानसभा सीट की। यहाँ पर भी लगभग 50% के करीब मतदान हुआ है और यहाँ पर भी लेकिन सत्ता द्वारा ऐसे ऐसे कृत्य किए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा। अखिलेश यादव ने भी लगातार इन सब चीज़ों के बारे में जमकर बोला है और यहाँ पर नसीम सोलंकी जो है मजबूत तौर पर दिख सकती हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। तो ऐसे में दोस्तों अगर बात करें पूरी 9 सीटों की तो 9 सीट पर कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर मुकाबला है, कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर लग रहा है कि ये पार्टी जीत जाएगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगभग 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर सपा मजबूत स्थिति में दिख रही है और 3 सीटों पर मुकाबला है और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो 9 सीटें हैं इनमें बड़ा कड़ा ही मुकाबला है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीतेगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।